यार Okay. सर लिंक में तो ऐसे हो जाता है सर। Okay. So last class we complete about three concept of Lewis, Arrhenius, Bronsted, and Lewis. The remaining part is Lewis concept of a base. So what is a Lewis base? Lewis base is a substance which can donate or having the tendency to donate a pair of electrons. Okay. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन का डोनर हो या फिर जिसके पास टेंडेंसी हो डोनेट करने का, उसको हम लोग लुईस बेस कहते हैं। ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है? कौन डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन? तुम लोग इधर एग्जांपल मत देखो जो मैंने लिखा है, अपना जनरल कॉन्सेप्ट से बताओ कि कौन हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सर नॉन मेटल। नॉन मेटल्स, व्हाई? सर बिकॉज दे हैव आउटर मोस्ट शेल में सर, उनके पास जो जब वो लोग मतलब किसी और मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सर उन लोगों के पास में आउटर मोस्ट शेल में कुछ जगह बच जाते हैं, तो उसमें वो लोग भर सकते हैं दूसरे वो एटम्स तो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स ना, को। उल्टा बोल रहे हो। मेटल हैज द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस कैटायन। मेटल्स का टेंडेंसी होता है वो कैटायन बनाए, और नॉन मेटल्स का टेंडेंसी होता है वो एनायन बनाए, है ना। इसीलिए हम लोग जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते थे, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी सबसे यस ज्यादा सर। किसका होता था? मेटल्स का होता था या नॉन मेटल्स का? सर मेटल्स का। यस, सर नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स का होता था, बिकॉज दे हैव हायर टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता था, इट इज अ नॉन मेटल। एंड मेटल हैज हायर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी और लेसर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी। metals have higher value of ionization enthalpy or lesser value of ionization enthalpy? सर हायर। Is it? No. लोअर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी, कम एनर्जी में ही आयोनाइज हो जाता है मेटल्स। तुम लोग यस एकदम सर। पढ़ाई करके भूल जा रहे हो, ऐसे नहीं चलेगा। मेटल्स, अच्छा मेटल्स का क्राइटेरिया यही होता है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। ओके, इसीलिए उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होता है। सो इन जनरल तुम लोगों ने जो आंसर कहा सही था, बट उल्टा था। मेटल्स आर एक्ट एज अ लुईस बेस बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल्स बिहेव एज अ लुईस एसिड। बट इन केस ऑफ कंपाउंड, मैंने सब्सटेंस कहा है, सब्सटेंस मतलब एलिमेंट और कंपाउंड दोनों होता है। सो इन केस ऑफ सब्सटेंस, दो सबसे इजी एग्जांपल है। पहला, जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो तुम, तो वो लोन पेयर का मतलब है ये बेकार पड़ा हुआ, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। हम लोगों ने देखा था ना, lone यस pair सर। are basically used for making coordinate bond. So coordinate bond means what? They have tendency to donate this electron. So any molecule having lone pair of electrons act as a Lewis base. अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन जो देख रहा था वहां हम लोग बता रहे थे H2O act as a Lewis base. The reason is this. Look, H2O के पास दो लोन पेयर होता है, so they have tendency to donate this lone pair. NH3 यस is a सर। Lewis base. अभी हमने क्वेश्चन किया। The reason is they have tendency to donate this lone pair of electron. PS3 is a Lewis base. It has tendency to donate this pair of electron. Similarly, any primary amine, secondary or tertiary amines, ये amines है, any amines are behave as a Lewis base. Is it okay? Next is यस सर। anions. Just हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, लुईस एसिड में पढ़ा था, simple cations are act as a Lewis acid because they have tendency to gain electron. Similarly, any simple anion जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, they have tendency to donate electron, and therefore they act as a Lewis base. ये सिंपल सा दो चीज याद रखो। एक और है इसका एग्जांपल जो मैं यहाँ इंक्लूड नहीं किया हूँ, जब हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे ना, उस वक्त मैं बताऊंगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे वहां हम लोग देखते हैं कि बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा चीज है, वो कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं तुम लोग। तो चलो यहाँ एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और इसको तुम लोग हैंडल करने की कोशिश करो। मैं तुम लोग से दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पहला है PH3 PCl3
NPCl5. नाउ आंसर मी, इन तीनों में से कौन कौन सा लुईस एसिड होगा और कौन सा लुईस बेस होगा? सर PH3 PCl3 लुईस बेस होगा और PCl5 लुईस एसिड होगा। वाई? रीजन? सर PH3 का भी हम लोग ने देखा कि उसमें मतलब दो तो इलेक्ट्रॉन खाली से मतलब एक लोन पेयर होता है, तो वो डोनेट कर सकता है। इसी तरह सर PH3 में PCl3 में भी सर दो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है रहते हैं, जिनके मतलब लोन पेयर रहता है एक तो, इसीलिए वो भी बेस होगा। और PCl5 में सर ऑल मतलब फुल रहता है, तो इसीलिए वो बेस एसिड होगा सर, बेस एसिड। Okay. So think again. The first two answers are correct. They act as a Lewis base. The reason is they have lone pair of electron. So lone pair of electron है, so lone pair of electron को donate करने का capability है इनके पास. So that is why they act as a Lewis base. Undoubtedly. यहाँ कुछ नहीं सोचना. Problem यहाँ है, इसके पास lone pair of electron नहीं है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कैसे पता चलेगा हमें? इसीलिए मैंने इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया। तो ये एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, ये तुम लोग अपने इसको सर्च करोगे, ये तुम्हारा होमवर्क है। मैं इसमें तुम लोग को जानबूझ के कंफ्यूज करके छोड़ के जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास मुझे तुम लोग आंसर ढूंढ के बताना, ठीक है? पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि पी ऑर्बिटल का मैंने लास्ट क्लास तुम लोग को दिखाया था। इट हैज 1s2, वो डी ऑर्बिटल का होगा एक्साइटेड होके। yes, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3, right? And 3d0. सर एम्प्टी डी ऑर्बिटल है ना? Yes, it is vacant d orbital concept एक आता है हमारा। तो पहले यहाँ पे जब हम लोग ऐसे कर सकते थे, that in first case in the ground state, ऐसे state को हम लोग always क्या कहते हैं? ground state. यस सर। In ground state it has valency 3, लेकिन PCl5 बनाने के लिए ground state में काम नहीं चलता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d ऑर्बिटल में जाता है, सर हाइब्रिडाइजेशन। yes, so 1 2 3 4 3 my mistake and 1 2 3 4, या तो ये ऐसा हो जा रहा है। ये यहाँ पे इसका वैलेंसी जो है वो 5 है। सो इन वैकेंट डी ऑर्बिटल here in case of your PCl5, it should behave as a Lewis acid or Lewis base. It should be behave as a लुईस एसिड। Lewis acid because it has vacant d orbital. दूसरा एक कॉन्सेप्ट कहता है कि जब इसका लुईस डॉट डायग्राम आप लोग बना रहे हो, तो सेंट्रल एटम के पास लुईस डॉट डायग्राम बनाने के बाद सेंट्रल एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इट इज अबव ऑक्टेट। हमें पता था कि बिलो ऑक्टेट वाले के पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, तो अबव ऑक्टेट वाले के पास टेंडेंसी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। सो उस बेसिस पे क्या बिहेव करना चाहिए? सर लुईस बेस। Now that is why I give you two options and you have to search it and with justify your words that why it is called Lewis acid or Lewis base. So this is your homework and it is very interesting. So go ahead, book में पढ़ोगे, book में मिल जाएगा, ये book का ही question है, इसको read करना। Okay, so हम लोग का लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट खत्म। फटाफट बताओ इन चारों में से कौन सा लुईस एसिड होगा, कौन सा लुईस बेस होगा? OH माइनस, बेस लुईस बेस। नेगेटिव, नेगेटिव मींस बेस, सिंपली कुछ नहीं यस सोचना है। सर। नेगेटिव मींस बेस एंड बेस। पॉजिटिव मींस एसिड। इन तीनों के बारे में यस सोचना सर ही नहीं है। सर अब ये ये भी आ गया एसिड होगा। BCl3, तो ये सर इनकम्प्लीट इसमें एक ऑक्टेट लोन है। पेयर है। Yes, it is a acid because below octet condition. That's all. So this is the easiest method. Next, आज का जो सबसे important topic है वो है ionic product of water and concept of pH. So ionic product of water क्या होता है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वाटर जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो। इफ एनी इलेक्ट्रोलाइट, अच्छा सबसे पहले बताओ इलेक्ट्रोलाइट तो किसको कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है?
यही मैं पूछ रहा हूँ। एनीवन? अनंत, इलेक्ट्रोलाइट किसको कहते हैं? In short, acid, base और salt, acid, base और salt collectively called electrolyte। साधारण सा बात है। और साधारण भाषा में अगर समझना चाहो तो कोई भी सब्सटेंस जो कैटायन एनायन में टूट जाता है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। Is it okay now? Anything which is dissociated Yes, in sir. the form of cation and anion is called electrolyte, or in general acid, base and salt are collectively called electrolyte। So, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग तब होगा जब वो फुल्ली डिसोसिएट हो जाए। Yes, sir. पूरा तरह से कैटायन और एनायन में डिस्ट्रेट हो गया। एंड फुल्ली डिसोसिएट होने का क्या मतलब होता है, मैं एक स्क्रीन पे दिखाता हूँ तुम लोगों को, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे कि देखो HF एसिड, ओके, HF एसिड को जैसे ही तुम एक्वस मीडियम में डालोगे ये H+ और F- में ब्रेक हो जाएगा। अब ये फुल्ली डिसोसिएट हुआ है, इसका क्या मतलब होता है देखो, इनिशियली जब टाइम इज इक्वल टू 0 सेकेंड था तो मैंने इसका A मोल लाया था बाहर से, उस वक्त तो ये बना भी नहीं होगा। जब टाइम इज इक्वल टू सम टाइम कुछ बीत गया है, सपोज t इज इक्वल टू t1 सेकेंड पहुंचा, एट दैट टाइम व्हाट हैपेंड, द इंटायर HF मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन इनटू H+ एंड F-, मतलब ये टूट के AH+ और AF- बनाया है और यहाँ 0 हो गया। एक मिनट जरा सा, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में जैसे ही पूजा शुरू होगा बस चारों तरफ गाना लगाना शुरू, प्रोबेबली क्लास करवाना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली आफ्टर सम टाइम द इंटायर HF मॉलिक्यूल इज डिसोसिएटेड इनटू H+ एंड F-। तो जब ऐसा ब्रेकडाउन होता है इसे हम लोग कहते हैं फुल्ली डिसोसिएटेड। इज इट ओके? व्हाट इज फुल्ली डिसोसिएशन? सर यस सर, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो तो फिर ब्रेकडाउन मतलब फिर कंबाइन होकर के बनाने लग जाएगा ना रिएक्शन, HF। तो ये वही तो बोल रहा हूँ, जब रिवर्सिबल रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा हो, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बहुत कम हो, तो क्या होगा, पूरा टूट जाएगा ना। यस जब सर। पूरा टूट जाता है ऐसे ही सिचुएशन को कहा जाता है फुल्ली डिसोसिएशन, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसको फॉलो करते हैं। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो हमारा इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट काम में आता है, जैसे कि CH3COOH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही एक्वस मीडियम में डालोगे ये टूट जाएगा CH3COO- NH+। लेकिन मान लो सेम कंडीशन एट t इज इक्वल टू t0 सेकेंड, we start with A moles of CH3 and they are not formed. At t is equal to, after very long time, इसको हम लोग फाइनल बोल सकते हैं या फिर एट इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। फाइनली व्हाट हैपन, सपोज इसका x मोल बना है और तब यहाँ कितना बचा होगा, A- x यस मोल सर। बचा होगा, और यहाँ पर कंडीशन ये होगा कि x इज लेस देन A, x का वैल्यू बहुत कम आएगा। जैसे सपोज करो अगर A इज इक्वल टू 1 मोल ले रहे हो तो x इज इक्वल टू आएगा 0.0001 मोल, इतना कम आएगा। तो ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है पार्शियली डिसोसिएटेड। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे हम लोग बाद में देखेंगे, बट कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया, फुल्ली डिसोसिएटेड एंड पार्शियली डिसोसिएटेड। इज इट ओके यस सर। आनंद? यस Yes, sir. ओके, सो वाटर जो है, हमें पता है कि वाटर बहुत अच्छा इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, so water is a weak electrolyte. Water is a weak electrolyte. So obviously, when it dissociate partially. I hope सबको 3 idiots का वो सीन याद होगा, that good water is a bad conductor of electricity, but salt water is a good conductor of electricity. Isn't so? यस सर। प्योर वाटर का अगर सबसे प्योर वाटर हो
उसका रेजिस्टिविटी कितना हो सकता है पता है? एनीवन? सबसे प्योर वाटर, सर उसमें से बहुत हाई होता है सर। सारा आयंस निकाल दो, तो वैसे वाटर सर को बहुत कहा जाता मतलब है जीरो हो जाएगा सर। डी, नहीं जीरो नहीं होता कभी भी, रेजिस्टिविटी हाई नहीं होना सर बहुत होता है ना। हाई हो जाएगा मतलब। हाँ, यस हाई सर बहुत कितना हाई हो होता है जाएगा। याद रखना, ये बस तुम लोग को नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। प्योरेस्ट वाटर जिसको कहा जाता है डी आई वाटर, डी आयोनाइज्ड वाटर, डी आई वाटर का फुल फॉर्म होता है डी आयोनाइज्ड वाटर, इसमें से सारा आयंस निकाल लिया जाता है। तो इसका रेजिस्टिविटी हो जाता है 18 मेगा ओहम पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में इसका रेजिस्टेंस जो होता है 18 मेगा ओम होता है, इससे ज्यादा वाटर का रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। और इतना प्योर वाटर को अगर आप तुम लोग पी लो तो फिर क्या होगा? इतना प्योर वाटर अगर पी लिया जाए, सर डेड हो जाएंगे। क्यों? प्योर वाटर इससे क्यों डेड हो गए? वाई? सर क्योंकि इसमें कोई आयंस नहीं है, तो ये हमारे बॉडी में जो मतलब जहाँ पर वाटर का रिक्वायरमेंट है वहां पर इसका कुछ यूज ही नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है। सबसे प्योर वाटर को अगर तुम लोग पी लो जिसमें आयन ठीक से नहीं घुला हुआ हो, तो ये क्या करेगा, तुम्हारे स्टमक में जाके तुम्हारे स्टमक को ही डाइजेस्ट करने लगेगा। इट इज रियली इंटरेस्टिंग थिंग। तुम्हारे स्टमक में जाके तुम्हारे स्टमक का जो आउटर लाइनिंग है उस सबको डाइजेस्ट करने लगेगा। मतलब जैसे ही ये तुम्हारे स्टमक के अंदर पहुंचा, सपोज हेयर, और यहाँ जाने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ जो HCl है तुम्हारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स के पास, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, HCl है, इन सबको ब्रेक डाउन करके इनका आयंस को अपने अंदर लेने लगेगा, बिकॉज इसके पास तो बिल्कुल भी आयंस नहीं है। सो डिफ्यूजन होने लगेगा, उसी के साथ साथ तुम्हारे स्टोमक के वाल से आयंस इसके पास भागने लगेंगे, और ये काफी डेंजरस होता है। सो हमारे यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं काम करता था मास्टर्स में, वहाँ हम लोग इसको यूज करते थे DI वाटर। वहाँ स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था रीजन, डोंट ड्रिंक इट, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, and that is why the Bisleri water is costlier than other waters, because it is mineralized water. उसमें जितना मिनरल की जरूरत है हमारे बॉडी को, कैलकुलेटेड वे में उतना ही मिनरल उसमें मिलाया जाता है। सो डाइजेशन के लिए, पेट के लिए सबसे अच्छा वाटर बिस्लरी होता है। वेल, दैट इज अनदर concept. Here, come here to the topic. H2O is a weak electrolyte, that is why it dissociated partially. पार्शियली मतलब पूरा नहीं टूटेगा। अगर मैं इसको इनिशियली लूं t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, तो ये A था। Let me erase this. Yeah. Suppose this is A mole, and that time they are 0, and finally T final, suppose X mole of H plus and OH minus form, so A minus X mole of water remaining. I hope now it is clear. Now suppose at T final condition, we apply the equilibrium rate constant Kc. याद होगा अभी तक तुम लोगों को, जस्ट लास्ट चैप्टर में हमने कवर किया है। So Kc can be represented like this. Is it okay? यस सर, यस। Now यहाँ पर एक चीज ध्यान दो कि K जो है ये हमारा कांस्टेंट होता है एट इक्विलिब्रियम, isn't it? K जो होता है ये कांस्टेंट यस होता है, सर। कांस्टेंट होता है एट टेम्परेचर T केल्विन के लिए K जो है कांस्टेंट है। और वाटर अभी हमने देखा कि ये जो A मोल तुम लिए थे, X का वैल्यू बहुत कम आ रहा है। तो जैसे मान लो A का वैल्यू 1 है, जैसा अभी एग्जांपल हमने देखा था, और X का वैल्यू है 0.0001, तो A माइनस एक्स कितना आया? यस, सर 0.9998। 0.9999, अप्रोक्सीमेटली 1 बोल सकते हैं। यस सर। तो मैं बोल सकता हूँ A माइनस एक्स इज अप्रोक्सीमेटली A, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। यस सर। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ देखो, concentration of H2O is almost constant as H2O is very weak electrolyte and dissociation in very small amount. मतलब सीधा सा बात है, X is less than A, therefore A minus X is approximately equal to A, therefore concentration of H2O is constant. बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि क्यों उसको कांस्टेंट पकड़ा जा रहा है। आई होप ये क्लियर हुआ कि नहीं, क्योंकि इसको हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। यस सर। अनंत समझ में आया ये क्यों कांस्टेंट पकड़े?
Yes, sir. तो K कांस्टेंट है और H2O भी कांस्टेंट हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दो कांस्टेंट को अलग अलग नहीं रख के इधर मल्टीप्लाई करके दो कांस्टेंट का मल्टीप्लीकेशन को एक अनदर कांस्टेंट कह देता हूँ। सो वही यहाँ पे किया हुआ है। चलो कर लेते हैं। सो K इज इक्वल टू, वापस लिखते हैं, H प्लस OH माइनस बाई H2। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं K इंटू H2O इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, एंड ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मेरा एक कांस्टेंट होगा। सर के So that constant is called Kw, and this Kw is called ionic product of water. और ऑब्वियसली नाम से क्लियर है, वाटर का आयंस क्या क्या होता है, H प्लस एंड OH माइनस, और इन दोनों का प्रोडक्ट है ये। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड आयोनिक यस सर product of water. So Kw is called ionic product of water and it is H plus into OH minus सर इसका वैल्यू at room temperature. रूम टेम्परेचर मतलब 25 या 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 300 केल्विन पे इस Kw का वैल्यू होता है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 1 इंटू 10 टू द पावर -14। और यूनिट क्या होगा इसका, एनीवन? यूनिट क्या होगा इसका? दिस इज मोल पर लीटर, दिस इज ऑल्सो मोल पर लीटर, सो मोल पर लीटर होल स्क्वायर। इज इट ओके? यस सर तो ये Kw का वैल्यू याद रखना पड़ेगा तुम लोगों को एट रूम टेम्परेचर, में भी एग्जाम में ना दिया रहे। अच्छा, यहां से एक और चीज पूछता है कि H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ कितना होगा एट रूम टेम्परेचर। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज कह सकते हैं, मैं एक स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, दैट एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और इनको x लेट कर लो, क्योंकि देखो प्रीवियस स्लाइड में इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, x था। यस सर तो मैं बोल सकता हूँ x इंटू एक्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14 मोल पर लीटर स्क्वायर। यस सो x का वैल्यू यस कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर, isn't it? Therefore H यस plus and OH minus concentrations are equal to 10 to the power -7 mole per liter, but provided यस at room temperature. किसी और टेम्परेचर पे अलग हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे ही इतना रहता है। नेक्स्ट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू PKW, या फिर ऐसे प्रूफ करने देगा दैट pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अच्छा अभी तो पीएच निकालना नहीं सिखाया सर, या अभी तो पीएच निकालना नहीं सिखाया। आ रहे हैं हम लोग वहां पे। आहिली, कब ज्वाइन किया तुमने? मैं बहुत देर से हूँ। अरे एटलीस्ट इन्फॉर्म तो करो कि आ गई हो क्लास में। क्या प्रॉब्लम हो रहा था? तो ये अपडेट नहीं हो रहा था, ओके तो मैंने टैब से ज्वाइन किया, तो मोबाइल से नहीं हो रहा। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो नेक्स्ट लिंक मैं जो शेयर करूंगा उसमें हम लोग पूरा डिटेल करेंगे, पर उससे पहले मुझे बताओ कि मैंने एक लिंक दिया था तुम लोगों को, हाउ टू यूज लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल। यस मैंने सर यस सर एक यूट्यूब वीडियो भेजा था, उसको सबने कंप्लीट किया या नहीं? अनंत, लॉग टेबल एंड एंटी लॉग टेबल देखने के लिए मैंने एक लिंक भेजा था, कंप्लीट उसमें लेक्चर है, पूरा लॉग टेबल देखना, एंटी लॉग टेबल देखना, लॉग का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने उसमें करवा दिया ऑलरेडी, तो वो जरूरी था देखना, मैंने इसीलिए पहले भेज दिया था। अगर नहीं किए हो लोग तो उसको आज ही कंप्लीट करोगे लोग, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल नहीं कर सकते लॉग के बिना। ओके, सो इसको प्रूफ करने से पहले लॉग का कुछ बेसिक फॉर्मूला है, अगर नहीं पढ़े हो लोग तो सुन लो यहाँ पे।
फॉर्मूला ऑफ लॉग। 6 मिनट बचा है इसमें, उसको देख लो थोड़ा। जैसे कि पहला फॉर्मूला याद रखना कि लॉग जो होता है, इसका अगर बेस आप 10 ले रहे हो और इसको कहते हैं बेस, नीचे जो रहता है इसे बेस कहते हैं, और ये जो होता है इसको एक्चुअली मैथमेटिकल नेम कुछ और है, लेकिन मैं इसको ऑपरेटर बोलता हूँ। तो ये मेरा मेन पार्ट होता है जो ऊपर होता है, ठीक है। तो ये बेस होता है, ये मेन होता है, और ये जब दोनों चीज इक्वल हो जाते हैं तो लॉग का वैल्यू आंसर 1 आ जाता है। ओके, सेकेंड थिंग, लॉग 1 का आंसर ऑलवेज कितना होता है? 0 होता है। log 1 is always 0. थर्ड, log 10 और यहाँ है m to the power x, सो log का मेन पार्ट पे जो भी पावर हो वो पावर ऑलवेज सामने आ जाता है, log के आ एकदम जाता है। सामने। तो ये हो जाएगा x log m। ये 3 फॉर्मूला क्लियर है? एक और फॉर्मूला Yes, देख लो sir. यहाँ से, एक और फॉर्मूला। लॉग में अगर a इंटू बी लिखा गया है ना, मेन पार्ट में a इंटू बी है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो log a प्लस log b। लॉग के अंदर मल्टीप्लीकेशन हो तो उसको आप लोग प्लस में लिख सकते हो, लेकिन इसका रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब a प्लस बी है तो उसको log a इंटू log b नहीं लिख दोगे अपने आप जबरदस्ती, ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लीकेशन को एडिशन कर सकते हैं। दिस इज द ओनली फॉर्मूला। एंड द लास्ट वन इज log a बाई b, डिवीजन अगर हो तो इसको आप लिख सकते हो log a माइनस log b। ये 5 फॉर्मूला पता होना चाहिए इस प्रूफ के लिए। एक बार फटाफट इसे कॉपी में लिख लो, क्योंकि प्रूफ तुम लोग खुद करोगे। फटाफट इसे कॉपी में लिखो। log 10 base 10 is 1, log 1 is 0, log m to the power x is x log m। बेस नहीं बोलते हैं बार बार, ओके? मैं जब बोल रहा हूँ बेस रिपीट नहीं करते हम लोग। log a into b is log a plus log b, and log a by b is log a minus log b. Is it okay? Any questions? Aili, any questions? No, sir. लुइस बेस समझ में, यहाँ से मैंने क्लास स्टार्ट किया था। लुइस बेस तुमने सुना क्या होता है? चलो अनंत एक्सप्लेन करो, लुइस बेस क्या तो होता मैं है? इससे बाहर जा रही हूँ। ओके, लुइस बेस क्या होता है अनंत बताओ। Suppose for the time being you are a teacher and I am a student, so teach me the way I teach you. Sir, Lewis base is a substance which has the tendency to donate a pair of electrons. This can be done by anions having minus charges and by compounds having a lone pair with them. Okay. आईडी समझ में आ गया पूरा? अगर नहीं समझ में आया तो पूछो। ऐसे समझाओगे अनंत? ये तो डेफिनेशन हुआ, थोड़ा डिटेल में समझाओ। अब मैं ना प्रेजेंटेशन लूंगा तुम लोगों से, कोई एक टॉपिक दे दूंगा और उसको अच्छे तरीके से जैसे मैं प्रेजेंट करता हूँ वैसे प्रेजेंट करोगे। So base, just like we cover in last class, Lewis acid is a substance which has tendency to gain electron. So Lewis base is a substance which has tendency to donate electron. So donate कौन कर सकता है? जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, पहले से ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, like anions. They have extra electrons, so they have tendency to donate them. Or a substance having lone pair of electron with them. So these electrons are unused, right? Lone pair. So they have tendency to make coordinate bond with them. Coordinate bond बनाने का मतलब ही होता है kind of donation. So that is why any substance which has lone pair of electron, they are act as a Lewis base. Is it okay now? Yes, sir. Okay, I send you the slides today.
ओके, आई सेंड यू अनदर लिंक टू ज्वाइन। और ये लिंक थोड़ा छोटा होगा, आज हम लोग थोड़ा सा पूरा डिटेल्स क्लास नहीं करेंगे, 1 आवर का क्लास हो रहा है। आई जस्ट सेंड यू अ लिंक टू ज्वाइन। ओके।